हम इस वक्त गुजरात में हैं। आप सबको पता है कि गुजरात में सालों से शराबबंदी है, यानी यहाँ पर शराब पीने और शराब बेचने पर प्रतिबंध है। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर बिल्कुल उलट है। गुजरात में जहरीली शराब पीने से 42 लोगों की मौत हो गई। हम इस वक्त रोजित गांव में हैं। सिर्फ इस गांव से जो बोटाद ज़िले में है 11 लोगों की मौत हुई है। कितने बच्चे अनाथ हुए हैं और यहाँ हर घर से चीखने और रोने की आवाज़ आती है। और आप सुनेंगे यहाँ पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, जो इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। इनके पति की मौत हो गई है, 2 छोटी बच्चियां हैं और आंसू थमने का नाम नहीं लेते। किसी के पिता की मौत हुई है तो किसी के भाई की। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। 42 आधिकारिक आंकड़ा है। 100 से ज़्यादा लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। 20-20 रुपए के पाउच में ये जहरीली शराब बिकी। 3 जिलों के लोग जिन्होंने शराब खरीदी और पी, उनमें उनकी मौत हुई, जिसमें बोटाद ज़िला जहाँ पर हम हैं लगभग अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर है। सुरेंद्र नगर, भावनगर और अहमदाबाद के कुछ इलाके में 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब भी पुलिस की जांच जारी है। इनके बेटे की डेथ हुई है। आपका नाम क्या है? आपके बेटे थे जिनकी मौत हुई? हमारा बाबू था, ये आपका बेटा था? हमारा घर नो मोब्स कमाओ दिख रहा तो इससे भैया जो हमें निराधार। आपका बेटा था, कमाता था? आपका ही बेटा था? आपका बेटा कमाता था, हमें हम निराधार पैसे से ना बछड़ा चीरे थे, वो मोटा कर। छोटे बच्चे थे उनके? मेरा बच्चा का है, पोप थे गया, हमारा बच्चे का है। आपके बच्चे के, उसके 2 बेटे। आप बताइए कि माताजी, आपके भाई की डेथ हुई है? हाँ, मेरे भाई था। क्या नाम था उनका? भूपत भाई, रणछोड़ भाई वगैरह। अच्छा, तो क्या हुआ था? बैठ के आप बता पाए क्या हुआ था वो रविवार को? क्या वो शराब कहाँ से ली, उन्होंने कुछ बताया? उन्होंने शराब वहाँ यही गांव में बेचते हैं, शराब कई सालों से बेचते हैं। वहाँ गांव से लाकर उसने शराब पी थी रात को और सुबह काम पर गया और काम पर जाके उसको वॉमिटिंग होने लगी और देखना बंद हो गया उनकी आंखें में। वो बोल रहा था मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, फिर उसको घर लाया और यहाँ से अस्पताल ले गए और वहाँ जाकर डॉक्टर ने सबसे कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ हुआ नहीं। कितने बच्चे हैं उनके? 2 बेटी है। 2 बेटियां हैं। एक बेटी ये है, एक ये 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं। और भी परिवार में डेथ हुई है? हाँ, आपके ससुर की डेथ हुई है और आपके हस्बैंड बताया जा रहा है वो भी अस्पताल में अब भी एडमिट हैं। वो भी एडमिट ही है भावनगर में। अभी वहाँ से कोई खबर आई नहीं है, तो बोल रहा है कि अभी रखना पड़ेगा उसको। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिल्पा बहन। आपका नाम क्या है? अभी नहीं हो इसकी। अच्छा, तो आपके हस्बैंड उन्होंने भी शराब पी थी? साथ में ही थे, परिवार के ही थे लोग? हाँ, उसने भी शराब पी थी। दोनों भी एक मेरे काका जी ससुर है ना, उसका लड़का है। अच्छा, वो भी एडमिट है अभी। अच्छा, तो अब कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? यहाँ शराब तो बंदी है, देश में तो कहा जाता है गुजरात में शराब नहीं मिलती। क्या आपके गांव में मिल रही थी शराब? मिल रही थी ना। सब कहने के लिए बंद है, लेकिन कुछ भी बंद नहीं है। रोज यहाँ शराब बेचते हैं, लोग पीते भी है और कुछ बंद नहीं है। सब बोलते हैं कि बंद है, लेकिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरेआम शराब बिकती है रोज? सरेआम शराब बिकती है और बेचते भी है और पीते भी हैं। हाँ, वो उनकी मम्मी है, पापा है और 3 बहनें हैं। वो उनकी बीबी है और 2 बच्ची है। 2 बच्चे हैं। एक ही भाई था आपका? एक ही बेटा था। हाँ, अकेला बेटा था? अकेले वही कमाने वाला था? अकेला वही कमाने वाला था। अब कोई नहीं है कोई कमाने वाला नहीं। कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? क्या करें अब, पता नहीं हम अब क्या करें, कौन कमाएगा और कैसे हमारा गुजरान चलेगा। और ये छोटे छोटे बच्चे को कैसे बढ़ाएंगे, पढ़ना लिखना कैसे करेंगे? हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम अब हमारा गुजारा हम कैसे चलाएंगे। आप गुजारा आप कैसे चलाएंगे? आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? किसको? वो बेचने वाले को। वो बेचते हैं तब यहाँ
ये सब होता था। पुलिस रोकती नहीं उन लोगों को? नहीं, पुलिस कुछ नहीं करती। नहीं, पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस रोकते तो ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। पुलिस कोई रोकते नहीं है, कोई आते भी नहीं है। हाँ कोई आते भी नहीं आता तो क्या हम जाते हम आम करते कोई नहीं आते, घर घर बेचता है। आपके भाई का नाम क्या था जिनके लिए मेरे भाई का नाम था भूपत भाई रणछोड़ भाई भूपत वाघेला। भाई। और आपका नाम? मेरा नाम मीनाबेन वाघेला। तो भूपत अकेले कमाने वाले थे घर के, उनकी 2 छोटी बेटी, एक ये बेटी है। ये कितने साल की है? 6 साल की। 6 साल की। और ये 3 साल की है। आपके लिए तो बहुत मुश्किल है अब जिंदगी में। किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? नहीं बोल पा रही। तो आंसू आंखों में आपको दिख जाएंगे। हाँ, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। नहीं। तो आप देखेंगे इस गांव में लगभग 11 लोगों की तो मौत हो गई है, और भी हैं लोग जो अस्पताल में एडमिट हैं और जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। माँ की आंखें सूज गई हैं, पत्नी के आंसू नहीं रुकते, बहन परेशान है। जिनकी मौत हुई भूपत भाई की, वो अकेले कमाने वाले थे। उनके परिवार के 2 लोग और हैं जिनकी मौत हुई है। उनके मामा की मौत हुई है और उनका एक भाई अब भी अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का रहने वाला हूँ। तो ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय वाघेला है सर। विजय जी, यहाँ पर शराब बंदी है पूरे देश में कहा जाता है, और यहाँ तो शराब बिक रही है, हमेशा बिकती रहती है। सर पहले तो ये जो शराब बिकने के बात कर रहे हैं कि गुजरात में शराब बेच नहीं सकते, कायदा बंदी है, केवल कागजों में छुपा रखने की बात है। हकीकत कुछ और ही है सर। खुलेआम शराब बिकती है, हर जगह शराब बिकती है, कहाँ पे नहीं बिकती। ये हफ्ताखोरी है सर। पुलिस का आप कह रहे हैं पुलिस कुछ नहीं करती है? पुलिस कुछ नहीं, पुलिस केवल हफ्ता लेने आती है, हफ्ता लेके चली जाती है। हमारे सरपंच ने 4 बार लिखित में दिया, ऊपर तक आईजी को तक लिखित में दिया था। हमारे धारासभ्य ने भी संकालन में लेके लिखित में दिया सर, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ सर। ऊपर के सारे अधिकारी जो है ना, केवल हफ्ताखोरी में लगे हुए हैं सर। ठीक है, तो यहाँ के गांव के लोग नाराज हैं, आरोप पुलिस पर है। सोचिए, जिनका इकलौता कमाने वाला लड़का है, उसकी मौत हो गई हो, घर पे कोई कमाने वाला ना हो, 2 छोटी बच्चियां हो, शादी करने के लिए बहनें हो, कितना मुश्किल होगा। जिम्मेदार कौन है? पुलिस ने, जो प्रशासन है, यहाँ के जो डिप्टी एसपी हैं उनको निलंबित कर दिया है। यहाँ के जो बोटाद के एसपी हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अहमदाबाद के एसपी का ट्रांसफ़र किया गया है। पर क्या ये वाकई काफ़ी है? क्योंकि अब भी तमाम लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, आज भी कुछ लोगों की मौत हुई है। तो फिलहाल गुजरात की शराबबंदी की हकीकत आपके सामने है। सरेआम शराब बिक रही है, लोग पी रहे हैं, और शराब जहरीली शराब में कब तब्दील हो जाती है, कब उसको पी के लोगों की सांसें रुक जाती हैं, जिम्मेदारी किसी की नहीं। सहयोगी संजय कौशिक के साथ गुजरात के बोटाद से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।